गया? उतरना है आपको? दीदी को बोलो फिर। So I will introduce the grade 3 homeroom teachers first. वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दर्श के स्कूल में दो ओरिएंटेशन। एक तो है यूवी की जो कि है 9 o'clock और दूसरी है 12 o'clock, वो है दर्श की ओरिएंटेशन। अब दोनों एक स्कूल में जाने वाले हैं तो ओरिएंटेशन भी दोनों की होने ही वाली है। तो आज मैं अभी निकलूंगी। सबसे पहले यूवी जी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। तो लिए नोनी से, ये है दर्श का चाइल्डहुड फ्रेंड ही मान लो, बिल्कुल जब छोटा था तब से इसका फ्रेंड है और ये NIT में रहता है। तो ये कल रात को यहीं पे था, रात को इन्होंने यहीं पे मस्ती मारी है बहुत ज़्यादा। कहाँ पे? ओरिएंटेशन में। इतनी जल्दी जाने का फ़ायदा नहीं बेटा, तुम तो 9 बजे तो मैं अब यूवी की अटेंड करूँगी पहले। आपकी तो 12 o'clock है वैसे भी। यूवी की अटेंड मैं भी करूँगी। अच्छा, मुझे बीच में टाइम मिलेगा ना तो मैं आके ले जाऊँगी तेरे को। तू रेडी हो जाए, मैं तेरे को पिक कर लूँगी। नहीं, अभी मैं फटाक से हो रहा हूँ, पानी गर्म हो गया। बेटा तू बोर हो जाएगा फिर इतनी देर तक, वहाँ पे सारे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। तो गाइस मैं तो निकलती हूँ, मेरा तो हो गया टाइम। लेट्स गो। ठीक है, मैं ना अपनी वाली ओरिएंटेशन में जाऊँगा। ठीक है, मैं तेरे को लेने आ जाऊँगी 11 o'clock। रेडी रहियो, ठीक है? चलो बाय यूवी, मस्ती करके आना आज होली पार्टी में। यूवी बाय। कितनी मस्ती करेगा? फी क्या होता है ये? जल्दबाजी में मेरा पर्स ऊपर रह गया। अब दर्श को भेजा जल्दी से, मैं लेट हो जाऊँगी सच्ची बता रही हूँ यार। आज कितना भी जल्दी कर लो, आज जल्दी उठी हूँ मैं, उसके बावजूद ये हाल है मेरा। सो गाइस ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं गाड़ी में क्योंकि हम हो गए थोड़े से लेट। दर्श का तो लास्ट मोमेंट पे बना है, इसने तो जाना नहीं था तो रिलैक्स मार रहा था, नहीं तो ऐसे भी सुबह जल्दी उठाती मैं। एक्चुअली अभी है यूवी की ओरिएंटेशन, तो इस चक्कर में हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। दर्श की ओरिएंटेशन तो 12 बजे है। मैम तो इसे बोल रहा मैं 11 बजे तेरे को ले जाऊंगी, लेकिन इसका एक फ्रेंड भी आ रहा है तो उसकी सिस्टर की भी अभी है। तो फिर उसने बोला कि चलो दोनों ही आ जाते हैं। मैंने कहा चल जल्दी से रेडी हो जा तू और भागे फिर हम। It has 6 pillars, and these 6 pillars are academics. One of the pillars. Sports. One. Foundation here, Geet. Miss Sonali Kochar and Miss Nusrat will soon have another homeroom teacher join this class. Foundation is Kana, Miss Shivani Gupta and Miss Sonali Melra. The name of my story is I Have a Ball. My ball has feathers. I like to play with it. One day my ball got in the river. Then my friend came. क्या हो गया? उतरना है आपको? दीदी को बोलो फिर। नहीं तो बिग क्लासेस हैं, वहाँ पे सिर्फ मैम होएगी, वहाँ सिर्फ टीचर्स होंगे और कुछ भी नहीं। सो गाइस फाउंडेशन ईयर की ओरिएंटेशन हो चुकी है एंड, और अभी हमने थोड़ा बच्चे भी प्ले कर चुके हैं क्योंकि अब दोबारा घर जाने की तो सेंस ही नहीं है। दोबारा दूसरी ओरिएंटेशन ही अटेंड करके घर जाएंगे। तो अभी दर्श की ओरिएंटेशन है, जस्ट उसे अटेंड करते हैं और उसके बाद स्टेशनरी और यूनिफॉर्म का भी था, बट अभी कभी साइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलता ही रहता है ये सब। तो कल दोबारा आना ही पड़ेगा अटेंड ही हाउ। तो अभी दर्श की ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे और फिर चलते हैं घर। अब थक गए हैं, बच्चे भी थक गए, सुबह से घूम रहे हैं साथ। और यूवी को तो उसके पापा ही लेने जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। तो लेट्स सी कि ओरिएंटेशन में क्या रहने वाला है। Alright, that's Neetu Saini ma'am. She is the homeroom teacher for 3 Ranthambore. Tanvi ma'am is the homeroom teacher for 3 Sariska. Damini ma'am is the homeroom teacher for 3 Deer. This happened 3 days back when her dog accidentally stepped on her foot, but she'll be fine soon. She'll be ready to welcome your kids in April. Okay, Shachita ma'am is the homeroom teacher for 3 Cobbett.
And Ila ma'am is the homeroom teacher for 3 Kana. Ila ma'am, you can wait. Grade 4 homeroom teachers, Simran ma'am, homeroom teacher for 4 Gir. Simran ma'am, please come forward. You can wave at the parents. They are able to voice out their opinions. They are able to, if they have to present anything, they can come prepared with it. They can always share it with their classmates. So it's a very healthy way of promoting student voice in the classrooms. There are going to be dear slots and library slots once a week for all the classes. Library is being taken care of by Rohini ma'am, and dear activities are being conducted by Rashi ma'am. Tanya ma'am is going to unpack that slide to us, but you must have already seen children undergo this curriculum about socio-emotional well-being, where they understand how kindness is to be once a week and our sports twice a week, dance, music, theatre and visual arts. So whilst children gain expertise in one particular basket, in one particular domain, they also get an exposure to all the art forms. So there is a dance class, a music class, an arts class and a theatre class once every week. They are going to have PE and swimming classes. PE is going to be once a week and swimming will be happening once a week. And library I already mentioned. Any questions here? Some word problems. Of course, the children now learn to also use flexible strategies in grade 3. Grade 4 and 4 we introduce division, and grade 5 is a stage to consolidate all their operations of addition, subtraction, multiplication and division and get them ready for grade 6. Any questions? Emphasizing the development of listening, speaking, reading and writing skills. These skills encapsulate interpretation, we talk about inferencing, we talk about prediction. All these skills are taught through various activities. For example, in the domain of, say, reading comprehension, the technique of skimming and scanning is taught to children. We follow a very robust reading program also. मिलके इस तरीके का एक कार्यक्रम इस तरीके से अपने करिकुलम को प्लान करते हैं कि बच्चे हिंदी को दिलचस्पी के साथ पढ़ें। तो हमने बहुत सारी गतिविधियाँ इसके साथ डाली हैं और बच्चों को जब शुरुआत कराते हैं तो हमें पता है कि शब्दों के साथ बच्चे अभी उनके शब्द भंडार इतने विकसित नहीं हुए हैं, तो हम उन्हें हमेशा 12 खड़ी से पहले शुरू करते हैं ताकि मात्राओं का ज्ञान बढ़े। एक ज़माने में हम भी 12 खड़ी पढ़ते थे और इस नए ज़माने में भी हमने कहा ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक हथियार होगा, एक टूल होगा जिसके ज़रिए हम उनकी मात्राओं पर काम कर सकते हैं, उनके शब्दों को, उनकी वर्तनियों को और सुधार दे सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल में हमने पूरे वर्ष कुछ ना कुछ नई गतिविधियाँ की हैं, जैसे POV में अंग्रेजी की किताबों के साथ बच्चे हिंदी की किताबें भी पढ़ रहे हैं और हिंदी की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। फाइनली आई एम बैक टू होम और आज ऐसा फील आ रहा है जैसे पूरा स्कूल अटेंड करके आए हो, क्योंकि 9 to 3 बच्चों का भी 9 to 3 का सेशन होता है और हमारा भी आज 9 to 3 का ही सेशन हो गया। मतलब सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे थक गए जैसे सच में स्कूल में आते हैं बच्चों का तो क्या ही हाल होता होगा पूरा दिन वहाँ पे। घर पे ना हो तो यही हाल हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट भी ऐसे आधा अधूरा ही किया हुआ था। ये तो थैंक गॉड वहाँ पे टी कॉफ़ी का थोड़ा अरेंजमेंट था तो कॉफ़ी पी के थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, नहीं तो मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। खैर एनीवेज आज थोड़ा यूनिफॉर्म का भी था बट यूनिफॉर्म में साइजेस नहीं मिले, तो साइजेस का हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो अभी साइजेस नहीं मिले तो कल फिर जाना पड़ेगा। उसके लिए कोशिश करूँगी 9 o'clock तक मैं चली जाऊँ ताकि मुझे टाइमली सब कुछ मिल जाए। दर्श की स्टेशनरी भी नहीं मिली और फाउंडेशन ईयर की स्टेशनरी का थोड़ा सा ये रहता है कि उनकी सिर्फ हमने बिलिंग करानी होती है, सारी की सारी स्टेशनरी जो है वो डायरेक्ट क्लासरूम में मैम को हैंड ओवर कर दी जाती है। तो इतना सा है यहाँ पे डिफरेंस। ग्रेड 3 की स्टेशनरी के लिए कल चलेंगे और अभी यूवी को गौरव ले आए थे, अभी वो अपनी दादी के पास है। अभी मिलती हूँ मैं उससे जाके, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद लंच करूँगी। मतलब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये आई थिंक यूवी को मिला होगा, ये यहाँ पे रख के चला गया। यूवी का भी आज लास्ट वर्किंग डे था और आज पार्टी थी उसकी, होली पार्टी, उसका भी सेशन एंड हो चुका है। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, आज स्कूल में मुझे 2-3 पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने मेरे शिवनादर का वीडियो देखा है यूट्यूब पे। उन्होंने बताया मुझे कि हमने आपका वीडियो देखा था, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के। मतलब मैंने वो वीडियो डाला था क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि शिवनादर का कोई भी कॉन्टेंट हमारा यूट्यूब पे नहीं है। क्योंकि हमने भी जब स्टार्टिंग में दर्श का एडमिशन कराया था तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया था, पेरेंट का रिव्यू मिले, कुछ भी नहीं था। तो आई वॉज लाइक कि अगर मेरा चैनल है तो मुझे शिवनादर का कॉन्टेंट डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे
पेरेंट्स की क्वेरी भी रहती है। मे बी मुझे इतनी नॉलेज नहीं होगी किसी टॉपिक की या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, बट जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगता है उतना तो मेरे को शेयर करना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पर डालती रहती हूँ थोड़े थोड़े शिवनादर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड वीडियोज़। और अब फाउंडेशन ईयर का भी एक्सपीरियंस होगा फाइनली, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूंगी। तो बस इतना ही था। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू रियली डिड देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लिटरली थोड़े ज़्यादा ही थक गए। बाय।